शिव महापुराण कथा के हम 4 उपायों के बारे में बताएंगे जो कि महाशिवरात्रि के उपाय के रूप में कर सकते हैं या फिर महीने की जो मासिक शिवरात्रि आती है उस पे भी ये चारों उपायों को कर सकते हैं। पहला है धन की कमी हो उसके लिए उपाय, दूसरा बड़ी सी बड़ी बीमारी के लिए उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय और लड़ाई झगड़ों के लिए उपाय। ये चारों उपाय आप को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप किसी भी उपाय के बारे में कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर अच्छे से पूछ सकते हैं। और अब हम पहले उपाय के बारे में बताएंगे। हाँ, तो पहला उपाय है धन की कमी के लिए। ये बहुत सरल उपाय है लेकिन आपको ये शिवरात्रि वाले दिन रात के 12 बजे करना है। आप 12 बजे मंदिर में जाके ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर पर पार्थिव शिवलिंग पर भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है, हल्दी में इसको डुबोकर आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और 5-10 मिनट रखे रहने दीजिए। उसके बाद आप इसको लेकर एक पोटली बनाकर अपनी अलमारी में रख दीजिए। देखिए धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी, आपको धन धान्य पूरे घर में भर जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए आपको ये उपाय करना है। उस व्यक्ति का नाम लेके 7 धतूरे लेने। पहले एक धतूरे पे आप पहले ही मूली लगा लीजिए और आपको पहला धतूरा गणेश जी के स्थान पे चढ़ाना है, दूसरा आपको कार्तिक के स्थान पे, तीसरा अशोक सुंदरी पे, चौथा माँ के हस्तकमल पे और जो 5वां मूली लगा हुआ है वो आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना है और छठा आपको जहाँ से पानी गिरता वहाँ और 7वां आपको नंदी के पैर के नीचे रखना है। नंदी का जो पैर उठा होता है ना उसके नीचे रखना है और इन सब पर आपको हल्दी लगा देनी है और पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है भगवान से। चंद्रमौली नाम के भगवान की पूजा करनी है। भोलेनाथ का एक नाम है चंद्रमौली, नाम से पूजा करके आपको जो 7वां एक धतूरा है जिस पे सर्कल कर रखा है जहाँ पानी चढ़ता है उसको उठाकर आपको उस व्यक्ति जो बीमार है उससे टच करके छुआ कर आपको इस धतूरे को बेलपत्र के नीचे फेंकना है। और आप देखेंगे कि दूसरी महाशिवरात्रि आने से पहले पहले ही जो आपके जो व्यक्ति बीमार है, उसको जो लंबी बीमारी हो रखी थी वो भी ठीक हो जाएगी, चाहे वो बीमारी कैंसर ही क्यों ना हो। आप देखेंगे कि अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले उसकी वह बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये था बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए दूसरा उपाय। अब हम आपको तीसरे उपाय के बारे में बताएंगे। तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। ये उपाय बहुत सरल है और ये भी आप मासिक शिवरात्रि पे करेंगे तो दूसरी महीने की जो मासिक शिवरात्रि आएगी उससे पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। आपको क्या करना है, एक अपनी हथेली पे एक तो काली मिर्च और 7 दाने काली तिल के लेने हैं और वो लेकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको वहाँ 108 बार जाप करना है बैठ के भोलेनाथ के सामने। तो आपके देखेंगे कि जो दूसरे महीने में जो शिवरात्रि आएगी उसके आने से पहले जो आपकी इच्छा थी, मनोकामना थी, वो पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय बहुत सरल है, आप सब कर सकते हैं और हर शिवरात्रि पे कर सकते हैं। अब चौथा उपाय है लड़ाई झगड़ों के लिए। घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी के बीच में होते हैं, सास बहू के बीच में होते हैं, भाई भाई के बीच में होते हैं और दौरानी जिठानी में होते हैं। तो इस तरह के झगड़े तो आम घरों में होते ही रहते हैं। इसके लिए आपके घर में सुख शांति रहे, इसका छोटा सा उपाय है कि आपको क्या करना है, इस शिवरात्रि या महाशिवरात्रि जो भी आपकी शिवरात्रि है महीने की, उस शिवरात्रि में 7 गेहूं की बालें लीजिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हमारे घर में सुख शांति रहे। जिससे झगड़ा होता है उसका नाम लेते हुए आप इस बालों को भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। ऐसा करके कुछ देर वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए और प्रार्थना करते हुए वहाँ से आइए। तो अगली जो शिवरात्रि आएगी उससे पहले आपके घर में
बहुत सुख शांति हो जाएगी और देखेंगे कि सब आपस में प्रेम करने लगे। जो भाई भाई आपस में झगड़ा करता था उसमें भी शांति होगी, सास बहू के झगड़े नहीं होंगे, पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे। तो आप इस उपाय को करिएगा और दूसरी शिवरात्रि आने तक आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। तो ये चारों उपाय आपको मैंने बताए हैं जो आपको शिवरात्रि, जो कि मासिक शिवरात्रि होती है या महाशिवरात्रि पे ये चारों उपाय करेंगे। अगर आपको फिर भी इन चारों उपाय में से नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर